सभी का केवीएम डिजिटल क्लास में स्वागत। आज हम अध्याय 8 जल संसाधन के भाग 3 में राजस्थान की बहुउद्देशीय जल परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे कि राजस्थान में कौन कौन सी जल परियोजना है, उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहली परियोजना राजस्थान में जल परियोजना है वो है चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है। पहले हमारे को ध्यान पता होना चाहिए कि चंबल घाटी परियोजना है जो चंबल नदी पर है और राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना जिसे 1953 में आरंभ किया गया। यानी चंबल परियोजना को कब प्रारंभ किया गया? 1953 में। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। और किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना। अब बात करते हैं कि चंबल परियोजना को क्यों प्रारंभ किया, आखिर इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य को लेकर चंबल घाटी परियोजना को प्रारंभ किया गया। तो चंबल नदी के प्रवाह, जो नदी बहती है उसका प्रवाह से भूमि का अपर्दन भूमि का कटाव हो रहा था, भूमि अपर्दन हो रहा था तथा कभी कहीं बार बाढ़ आ जाती थी, चंबल नदी में बाढ़ आ जाती थी तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए चंबल घाटी परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। चंबल नदी के प्रभाव, जैसे चंबल नदी बहती है तो चंबल नदी के बहने से जो पानी का बहाव होता है उस कारण भूमि का अपर्दन अधिक होता था, कहीं बाढ़ भी आ जाती थी और इससे अलावा अन्य संबंधित आपदाओं से बचाव के लिए चंबल घाटी परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। अब है आगे कि चंबल परियोजनाओं को कितने चरणों में आरंभ किया गया। तो चंबल घाटी परियोजनाओं को 3 चरणों में आरंभ किया गया। तो पहला चरण है कि इसमें चंबल घाटी परियोजना के प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर एक स्थान है, वहां पर एक गांधी सागर बांध बनाया गया। चंबल घाटी परियोजना के पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि चंबल नदी पर कितने बांध बने, तो 4 बांध बने हुए। और द्वितीय चरण में राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ के 84 में। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। द्वितीय चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। और तृतीय चरण में कोटा में ज्वार सागर पिकअप बांध बनाया गया और कोटा बैराज बांध का निर्माण किया गया। तो चंबल घाटी परियोजना के बारे में है कि इसमें चंबल नदी पर है, 1953 में आरंभ हुई, राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इसका जो उद्देश्य ये था कि चंबल नदी के भूमि अपर्दन तथा बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि से बचाव के लिए चंबल घाटी परियोजना को प्रारंभ किया गया। चंबल घाटी परियोजना को 3 चरणों में आरंभ किया गया। पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाया गया। द्वितीय चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया और तृतीय चरण में ज्वार सागर पिकअप बांध बनाया गया। अब दूसरी राजस्थान में परियोजना जो आती है मुख्यतः इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न आपसे बन सकता है। मोस्ट परियोजना क्यों इसमें प्रश्न बनता है कि इंदिरा गांधी परियोजना राजस्थान के लिए किस प्रकार वरदान साबित हुई, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। उससे पहले हम लेते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को सतलज व रावी नदी के संगम पर, जहां पर सतलज व रावी नदी मिलती है वहां पर एक हरी के बैराज नामक एक बांध बनाया गया। सतलज व रावी नदी के संगम पर, जहां ये दोनों नदियां का मिलन होता है, संगम होता है, वहां पर हरी के बैराज बांध बनाया गया। वहां पर आईजीएनपी नहर को निकाला गया। अब इसका उद्देश्य क्या था कि आईजीएनपी
इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य क्या था? थार मरुस्थल में, पश्चिमी जो थार मरुस्थल है, यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत होती थी पेयजल की आपूर्ति। तो थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, क्योंकि पानी का अन्य कोई स्रोत नहीं था, इस कारण पेयजल आपूर्ति तथा यहाँ पर सिंचाई के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, यहाँ पर देखा होगा पाकिस्तान से सीमा लगता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी को बसाने के उद्देश्य से आईजीएनपी नहर को निकाला गया। क्यों निकाला? क्योंकि कोई भी व्यक्ति जहां पर मूलभूत आवश्यकता पानी की सुविधा नहीं हो, वहां पर लोग बसना पर इच्छुक नहीं थे, इस कारण उन्होंने थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, सिंचाई तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लोगों को बसाने के उद्देश्य से आईजीएनपी नहर को बनाया गया। अब आईजीएनपी नहर जो है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, यानी जितने भी नहरें बनाई गई मानव मनुष्य के द्वारा, उनमें एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नहर है और इसकी कुल लंबाई आईजीएनपी की है 649 किलोमीटर। देखो, जिसमें 169 किलोमीटर पंजाब में, 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष समस्त राजस्थान में। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है जिसकी लंबाई कुल है 649 किलोमीटर, जिसमें 169 किलोमीटर जो है पंजाब में और 14 किलोमीटर हरियाणा में और शेष संबंधित राजस्थान में। अब बात करते हैं कि आईजीएनपी की नहर के माध्यम से कितने जिलों को पेयजल आपूर्ति होती है। तो राजस्थान के 9 जिलों में, राजस्थान के 9 बड़े जिले हैं जहां पर आईजीएनपी के द्वारा जल की आपूर्ति, सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। और 29 जो बड़े कस्बे होते हैं, जो छोटे शहरों से बड़े होते हैं और जिलों से छोटे होते हैं, तो 29 कस्बों में जो 3461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति आईजीएनपी के द्वारा करवाई जाती है। अब आईजीएनपी को इतनी बड़ी नहर थी तो इनको एक साथ पूरा नहीं कर सके, इस कारण आईजीएनपी नहर को भी 2 चरणों में पूरा किया गया। आईजीएनपी नहर को भी 2 चरणों में पूरा किया गया। तो पहला है प्रथम चरण जो राजस्थान फीडर। राजस्थान फीडर जो है आरंभिक स्थल जो हरी के बैराज से लेकर, हरी के बैराज जो संतलज रावी नदी के संगम से मसीतावली एक जगह है जो गंगानगर तक इस नहर को बनाया गया। तो पहले चरण में राजस्थान जो फीडर है, जो आरंभिक स्थल हरी के बैराज से मसीतावली गंगानगर तक बनाया गया। और प्रथम चरण में 204 किलोमीटर, प्रथम चरण में 204 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया। तो आईजीएनपी नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया। तो पहला चरण था राजस्थान फीडर जो शुरुआती आरंभिक स्थल से मसीतावली गंगानगर तक, आरंभिक स्थल मसीतावली से मसीतावली तक गंगानगर तक बनाया गया। इस प्रथम चरण में 204 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया। 204 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया। 169 किलोमीटर नहर पंजाब में बनाई गई, 14 किलोमीटर नहर हरियाणा बनाई गई और शेष जो 21 किलोमीटर नहर जो थी वो राजस्थान में बनाई गई। तो पहले चरण में 204 किलोमीटर आईजीएनपी नहर का निर्माण किया गया। द्वितीय चरण में मुख्य नहर, तो मसीतावली गंगानगर से मोहनगढ़ एक जैसलमेर स्थान है, वहां तक नहर को बनाया गया। तो मसीतावली से मोहनगढ़ के अंतिम बिंदु तक इसका भाग इसमें शामिल है। इसमें 445 किलोमीटर नहर बनाई गई जो पूर्ण रूप से राजस्थान में, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि आईजीएनपी जो नहर है पंजाब हरियाणा में और
राजस्थान में द्वितीय चरण में 445 किलोमीटर नहर बनेगी जो पूर्णतः राजस्थान में। इसमें मरुस्थलीय भागों को सिंचित करने के लिए 7 लिफ्ट नहरें भी बनाएगी। आईजीएनपी का प्रभाव, यहाँ पर मैंने शुरुआत में एक प्रश्न बताया था कि आईजीएनपी नहर राजस्थान के लिए किस प्रकार एक वरदान साबित हुई है या आईजीएनपी नहर का प्रभाव लिखी। तो दोनों का उत्तर कॉमन होगा, दोनों का उत्तर एक हुआ, आईजीएनपी नहर का प्रभाव लिखो या राजस्थान में आईजीएनपी नहर किस प्रकार एक वरदान साबित हुई है। तो आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 17.41 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जा रहा है कि वर्तमान में आईजीएनपी नहर के द्वारा 17.41 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है, जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान खाद्यान्न व फल उत्पादन क्षेत्र बनता जा रहा है। यानी 17.41 लाख हेक्टेयर भूमि को आईजीएनपी के द्वारा सिंचित किया जा रहा है, जिसके कारण जो पश्चिमी जो राजस्थान था, मरुस्थलीय भूभाग था, वो खाद्यान्न व फल उत्पादन क्षेत्र बनता जा रहा है। इस नहर से कृषि उपज में वृद्धि हुई, क्योंकि किसानों को पहले पानी की आपूर्ति नहीं होती थी। इस कारण किसान अपनी फसल केवल वर्षा पर, मानसून पर निर्भर होते थे। अब आईजीएनपी के नहर के माध्यम से वो फसल सिंचित कर सकते हैं। इसके अलावा अकाल पर भी नियंत्रण हुआ, अकाल पर रोक लगी, विद्युत का उत्पादन हुआ, मत्स्य का पालन, मछली का पालन हुआ और रेगिस्तान के प्रसार पर रोक लगी। अतः हम कह सकते हैं कि आईजीएनपी जो नहर है राजस्थान के लिए वरदान साबित हुई है। अब हमने एक बात की थी कि आईजीएनपी नहर से 7 लिफ्ट नहरें निकाली गई। तो अब लिफ्ट नहरें होती क्या है, लिफ्ट नहर किसे कहते हैं? तो जब अधिक ऊंचाई पर अगर हमारे को जल को ले जाना हो, जब पानी नीचे होता है उस जल को ऊपर ले जाना, तो लिफ्ट का हम प्रयोग करते हैं। लिफ्ट आपने सामान्य रूप से आप कोई भी चीज में ले सकते हो। तो जब जल की बात है तो लिफ्ट नहर उसको साथ में कहा जाएगा। तो जब अधिक ऊंचाई के कारण जल को ऊपर उठाकर उससे छोटी नहरों में डाला जाता है, जब अधिक ऊंचाई के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है तो संबंधित नहर को लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमने एक बांध आया था कि चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, कोटा बैराज जो बना हुआ था। तो कोटा बैराज क्या था? अब इसमें बैराज क्या है, बैराज क्या, 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है कि बैराज किसे कहते हैं? जहां से ऐसा स्थान जहां से केवल सिंचाई के लिए ही नहरों को निकाला जाए, अन्य उपयोग के लिए उसमें उस पानी को नहीं लिया जाए, केवल सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है और एकत्रित स्थान होता है जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, उस स्थान को बैराज कहा जाता है। यानी जहां से केवल सिंचाई के लिए नहरों को निकाला जाता है, ये प्राय पानी को इकट्ठा करने के क्या होते हैं? स्थान होते हैं, जहां विभिन्न ऊंचाई से पानी से निकाले जाते, स्तर बनाए जाते हैं अलग अलग। तो क्लियर बात है कि बैराज कैसे होते हैं? कि बैराज जो होते हैं एक स्थान होते हैं जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, केवल सिंचाई के लिए उपयोग होते हैं। अब यहां प्रश्न आता है, एक दूसरा हमने प्रश्न लिया कि 4 बांध बनाए गए हैं। तो 4 बांध के बांध शब्द क्या है, कि बांध किसे कहते हैं? हम बात करें कि चंबल नदी पर 4 बांध बनाए गए, तो बांध है होते क्या है, बांध किसे कहते हैं? हम एक भी प्रश्न आ सकता है कि बांध किसे कहते हैं? तो किसी नदी के जल मार्ग के सम्मुख, यानी कोई भी नदी आ रही है उस नदी के सामने, सम्मुख यानी सामने, नदी मार्ग के सामने जल को रोकने, उस नदी के
जल को रोकने के लिए तथा उसकी दिशा बदलने, यानी इस जल को सीधा नहीं लेकर अगर हम घुमाना चाहिए, इधर इधर लेना चाहिए, तो दिशा बदले, प्रवाह, उसकी गति को रोकने के लिए मिट्टी या पत्थर से जो निर्मित ऊंची जो दीवार नुमा संरचना होती है उसे क्या कहा जाता है? बांध कहा जाता है। बांध क्या होता है कि कोई भी नदी आ रही है उसके जल को रोकने के लिए, उस जल की दिशा को बदलने के लिए या उस जल की गति को, प्रवाह गति को रोकने के लिए मिट्टी का भी बनाया जाता है। कभी कभार आपने देखा होगा करौली में मिट्टी का बांध बना हुआ है, पांचरा बांध, और अधिकांश जो होते हैं वो पत्थर के। तो हम दोनों लिखेंगे मिट्टी व पत्थर से निर्मित ऊंची दीवार नुमा संरचना को बांध कहा जाता है। अब पहली परियोजना हमारी, दो परियोजना पूरी हुई और तीसरी है माही बजाज सागर परियोजना। तो हमारे को सीधा लिखना, क्योंकि ये ध्यान रखना मानचित्र में पूछी जा सकती है। माही परियोजना आपको दर्शानी पड़ेगी। तो माही बजाज परियोजना तो माही नदी पर है। अधिकांश परियोजना संबंधित नदी के नाम पर ही रखी गई है। तो चंबल परियोजना चंबल नदी पर, तो माही परियोजना माही नदी पर है, जो 1971 में इस परियोजना को राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। ये राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर है, जिसे 1971 में प्रारंभ किया गया, राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना। अब इस परियोजना को मुख्य उद्देश्य क्या था? इस परियोजना को क्यों प्रारंभ किया गया? देखो, माही नदी पर ये आपने देखा होगा डूंगरपुर से प्रवेश करती है। डूंगरपुर में प्रवेश करके कर्क रेखा को काटकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? वो भी कौन सी नदी है? माही नदी है। इस चीज का भी ध्यान रखिए आप। तो मुख्य उद्देश्य है कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ये दोनों जो जिले हैं राजस्थान के, ये आदिवासी जिले। यहाँ पर आदिवासी लोग ज्यादा रहते हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो आदिवासी लोगों के आर्थिक विकास के लिए एवं सिंचाई विद्युत सुविधाओं के विकास के लिए माही बजाज सागर परियोजना को प्रारंभ किया गया। तो एक लाइन में आपको उत्तर हो जाएगा। पूछा जा सकता है कि माही बजाज सागर परियोजना को क्यों प्रारंभ किया गया? तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं सिंचाई तथा विद्युत सुविधा के विकास के लिए इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। अब माही बजाज परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान, अगर आपको मान लो ये स्थान याद नहीं रहता है तो आप लिखोगे राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। नहीं तो आपको लिख सकते हो, आपको याद रहता है तो बोरखेड़ा लिख देना बांसवाड़ा में। इस परियोजना के तहत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही नदी पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। तथा एक गुजरात में, क्योंकि राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, और एक केवल एक गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से, अर्थात उस बांध को बनाने में पूर्ण जो धनराशि थी वो गुजरात सरकार की थी और उसका उपयोग भी गुजरात सरकार करती। तो माही नदी पर एक कढ़ाना बांध बनाया गया है जो पूर्ण रूप से गुजरात सरकार की लागत से बनाया गया। तो इतना ही था माही बजाज सागर परियोजना में। तो माही बजाज सागर परियोजना, आप लोगों की इस परियोजना के तहत राजस्थान के बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया तथा गुजरात सरकार के सहयोग से माही नदी पर एक कढ़ाना बांध बनाया गया।